तो आज का ब्लॉग रांची एयरपोर्ट का रहेगा, जमशेदपुर टू रांची। तो अभी टाइम हो रहा है जी 4:11, जबकि हमें निकलना था 3 बजे, बट हमें उठने में लेट हो गया। तो हम यहाँ फटाफट से रेडी हो गए थे। यहाँ आपी और भाई भी रेडी हो गए थे। एंड दिस इज़ द आउटफिट दैट आई एम वेयरिंग टुडे। एयरपोर्ट का लुक मेरा कुछ इस तरह का है, देख सकते हो आप लोग। ये ड्रेस मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लगा था। जब मैंने इसे मंगवाया था तो मुझे बहुत पसंद आया था। और यहाँ भाई अपने सामान को रीचेक कर रहे थे कि अच्छे से सब कुछ पैक हुआ है कि नहीं, कुछ छूट तो नहीं रहा। और यहाँ आप ही सब पैरोट को निकाल दी थी बाहर, ताकि ये अंदर रहेंगे तो फिर इसे खोलेगा कौन सुबह सुबह। तो यहाँ मैं सबको बाय बाय टाटा कर रही थी कि हम लोग जा रहे हैं, अच्छे से रहना। और यहाँ मेरी अम्मी हो रही थी रेडी। उसके बाद जी मैं यहाँ हो गई थी रेडी। मैंने सिंपल सा मेकअप कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ वॉच पहन लिया था और मैंने अपने बालों में बन बना लिया था। और फिर यहाँ भाई का कुछ सामान रह गया था तो वो चले गए थे अम्मी के पास। तो अम्मी ने फिर अलमीरा खोला, तो उसके बाद भाई ने अपना जो सामान था वो निकाला। तो बेसिकली भाई का एक टी शर्ट रह गया था, तो अम्मी ने वो अलमीरा खोल के दे दिया था। भाई ने निकाला और रख लिया था लगेज में। उसके बाद यहाँ पे भाई शूज़ पहन रहे थे क्योंकि अब हम निकलने वाले थे। और अभी बज रहे हैं जी 4:17 हो गया था। और उसके बाद भाई रेडी हो चुके थे। उसके बाद भाई सारे पैरोट से मिल रहे थे, यहाँ पे हैंडशेक करने बोल रहे थे भाई। तो यहाँ पे देखो पैरोट हैंडशेक कर रहा है। उसके बाद हमारे घर का सबसे लाडला तोता आ गया था भाई के पास कि मतलब नहीं जाओ नहीं जाओ करके रोक रहा था, क्योंकि यही पैरोट भाई के पास ज़्यादा रहता था। मतलब जब भी भाई आते थे बाहर से तो ये भाई के साथ सो जाता था और हटता ही नहीं था, फ़ोन देखते रहता था। उसके बाद भाई यहाँ पे सबसे बातें कर रहे थे कि मैं जा रहा हूँ करके, अच्छे से रहना। उसके बाद भाई ने यहाँ पे उन लोगों के लिए फ़ैन ऑन कर दिया था और फिर हम बस निकल ही रहते। तो चलिए आप लोग भी इस सफ़र में हमारे साथ, हमारा हिस्सा बन के आप लोग भी फैमिली है। तो चलिए यहाँ हमारी अम्मी भाई को चीनी और दही खिला रही थी, क्योंकि जो भी बाहर जाते हैं उन्हें खिलाना चाहिए। तो यहाँ मेरी अम्मी भाई को दही चीनी खिला रही थी। उसके बाद हम लोग चल पड़े थे जी नीचे पार्किंग में। पापा हमारा वेट कर रहे थे गाड़ी में। तो यहाँ हम लोग सब भाई का सामान लेके रेडी थे। यहाँ मेरी आपी थी और अम्मी सारे रूम्स को अच्छे से लॉक कर रही थी। फिर यहाँ भाई लिफ्ट बुला लिए थे। उसके बाद हम सब चले गए थे लिफ्ट के अंदर सारा सामान लेके। और यहाँ मेरी अम्मी लॉक कर रही थी घर। और उसके बाद मैंने आपी को बोला था कि स्नैप बनाने, तो यहाँ मेरी आपी स्नैप बना रही थी, देख सकते हो। हम लोग सब लिफ्ट में आ गए थे, अम्मी भी आ गई थी। फिर मैंने लिफ्ट को बंद किया, फिर हम चले गए थे नीचे। फिर पापा ने यहाँ पे कार बाहर निकाल के रखा था। उसके बाद भाई यहाँ पे सारा सामान अपना डाल रहे थे और यहाँ पे मैं हूँ। और यहाँ सारा सामान को अच्छे से रखने के बाद भाई बैठ गए थे पापा के साथ आगे और हम सब बैठ गए थे पीछे। मैं, अम्मी और मेरी दोनों बहनें बैठ गए थे। तो मैं यहाँ पे बैठ रही थी, उसके बाद आप ही बैठी। उसके बाद हम सब अच्छे से कार में बैठ गए थे। तो यहाँ हमारा सफ़र का आगाज़ हो रहा था। तो हम सब अच्छे से बैठ गए थे और यहाँ पे हमारा सफ़र का आगाज़ हो चुका था। यहाँ गार्ड अंकल ने खोल दिया था गेट। यहाँ हमें निकलने में घर से ऑलमोस्ट हो गए थे जी 4:25। तो चलिए इस सफ़र में आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए और हमारे साथ चलिए और इस नज़ारे को आप भी इंजॉय कीजिए। और यहाँ आप लोग देखो चाँद कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने इसका क्लिप ले लिया था। तो यहाँ पे था बोर्ड रांची यहाँ से 111 किलोमीटर की दूरी पे था। ये रहा फूड मानिया एट हवाना होटल एंड रिजॉर्ट, देख सकते हो आप लोग, जो लोकेटेड है NH33 में। तो आप लोग बताना आप लोग यहाँ गए हो कि नहीं।
तो यहाँ आ गया था जी टोल प्लाज़ा, आगे आने वाला था तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था और ये देख सकते हो यहाँ पे आ गया था हमारा फर्स्ट टोल प्लाज़ा रांची जाने के लिए। वेलकम टू रांची लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद हम लोग यहाँ से टोल वगैरह कटा के उसके बाद हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ रास्ता देखो आप लोग कितना सुंदर था, पूरा फिल्मी वाइब आ रहा था यहाँ पे। जमशेदपुर से रांची बाय रोड जाने में ना बहुत मज़ा आता है। देखो मतलब इतना मज़ा आ रहा था कि बस देखते ही रहो। रास्ते इतने खूबसूरत थे कि बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। उसके बाद यहाँ देख सकते हो हम सब बैठे हुए थे और हमारे आँख में 1% का भी नींद नहीं था, जबकि हम लोग इतने सुबह उठ गए थे। मैं तो रात भर सोई भी नहीं थी, तब भी मुझे नींद नहीं आती क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था रास्तों को देखने में। तो यहाँ मैं इंजॉय कर रही थी और यहाँ मैं वीडियो भी बना रही थी। तो यहाँ हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था टाटा टू रांची बाय रोड जाने का, और एयरपोर्ट जाने का भी हमारा फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था क्योंकि हम लोग इससे पहले एयरपोर्ट नहीं गए थे क्योंकि इस टाइम हम लोग ने बहुत पापा को ज़िद किया था, इसीलिए पापा ने हमें ले जाने के लिए मान गए थे। पर फिर भी भाई बोल रहे थे कि नहीं नहीं जाना नहीं जाना, बट फिर भी स्टिल पापा हमें लेकर गए एयरपोर्ट। तो हमें बहुत मज़ा आया और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हमें बहुत मज़ा आया और सबसे लाइफ का हमारे सबसे बेस्ट डिसीजन था जाने का और बहुत मज़ा आया हमें। और ये लाइफ टाइम हमारी मेमोरीज़ में रहेगा और हमें बहुत अच्छा लगा था। यहाँ ज़िंदगी भर हम इसे याद रखेंगे और ये ट्रिप को हम कभी भूलेंगे नहीं क्योंकि हमें यहाँ बहुत मज़ा भी आया था और हमने बहुत मस्ती भी करी थी भाई के साथ। तो यहाँ कब सुबह हो गई हमें पता भी नहीं चला और मौसम भी आज बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। मौसम मतलब बारिश होने वाली थी और रांची साइड में बारिश भी हो रही थी और देख सकते हो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। तो मैं यहाँ पे कैप्चर कर रही थी सारे मोमेंट्स को। तो यहाँ बज गए थे जो सुबह के 5:30 और भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे एक होटल है तो वहाँ रुकिएगा। तो यहाँ हम आ गए थे जी माँ होटल। तो देख सकते हो ये माँ होटल है जहाँ भाई अक्सर आते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ बोल रहे थे भाई यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे रुक गए थे ब्रेकफास्ट के लिए और यहाँ भाई अपना कुछ फ़ोटोशूट करा रहे थे और यहाँ आप ही का फ़ोटोशूट मैं कर रही थी। उसके बाद हम लोग चले गए थे अंदर और यहाँ पापा मेन्यू बोल रहे थे क्या क्या है करके। तो उसके बाद पापा ऑर्डर कर दिए थे ब्रेकफास्ट और यहाँ भाई अपने फ़ोटोशूट करा के आप ही के साथ आ गए थे। यहाँ मेरे अम्मी और पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ मेरी आप ही बैठी है और यहाँ हम इस ब्यूटीफुल से होटल का मोमेंट कैप्चर कर रहे थे क्योंकि सीन बहुत अच्छा था यहाँ का। और ये मेरी आप ही यहाँ पे स्नैप बनाती भी बहुत सुंदर लग रहा था इसलिए। और यहाँ मेरे भाई बैठे हुए थे और ये रही मैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्लिप ले लिया था हम सब का और यहाँ मेरे भाई और अपी है और यहाँ हम दोनों अपी और मैं बैठे हुए थे। तो देख सकते हो आप लोग। और वहाँ मेरे अम्मी और पापा बैठे हुए थे। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था हमें और ये हमें लाइफ टाइम याद रहेगा कि हम ऐसा ट्रैवल किए थे एक साथ। और यहाँ मेरी आपी और मैं बैठ गए थे स्विंग में और यहाँ हम वीडियो बना रहे थे फ्रंट कैमरा से। तो थोड़ा ब्लर आया है बट स्टिल ये बहुत अच्छी वीडियो बनी थी तो मैंने इस पर ऐड कर दिया था। उसके बाद पापा हमें दिखा रहे थे यहाँ पे कि देखो मेंढक बैठा हुआ है। और उसके बाद आप ही मेरे लिए फ्लावर लेके आई थी तोड़कर और उसके बाद आप ही ने कहा लाओ मैं लगा दूँ तुम्हारे बालों पे। तो आप ही ने यहाँ मेरे बालों पे लगा दिए। देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा था और इवन मेरे ड्रेस से भी ये मैच कर रहा था फ्लावर। तो उसके बाद हम चले गए थे जी अंदर क्योंकि हमारा नाश्ता हो गया था रेडी। तो यहाँ मेरी आप ही को फ्लावर दे रही थी। तो यहाँ मेरी आप ही लगा के देख सकते हो फ्लैक्स करती हुई। तो देख सकते हो मैंने यहाँ वीडियो क्लिप ले लिया था। उसके बाद हम सब चले गए थे अंदर और ये अंदर का भी एम्बियंस बहुत अच्छा था इस रेस्टोरेंट का। उसके बाद पापा यहाँ पे बैठे हुए थे। उसके बाद हम आ गए थे जी वॉशरूम हैंड को वॉश करने के लिए अच्छे से। उसके बाद हम तीनों बहनें आ गई। उसके बाद हम तीनों ने अपने हाथों को अच्छे से वॉश किया। और जहाँ मिरर हो और मैं वीडियो ना बनाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं मिरर पगलू हूँ
और मुझे मिरर बहुत पसंद है, तो जहाँ मिरर दिखता है मैं स्नैप स्टार्ट कर देती हूँ बनाना, क्योंकि मैं मिरर से ऑब्सेस्ड हूँ। उसके बाद हम आके बैठ गए थे और यहाँ भाई भी आ चुके थे, तो आप ही बोल रही थी कि पापा के बगल में बैठो, तो भाई अपने हाथों को टिश्यू से पोंछ रहे थे। उसके बाद यहाँ आ गया था जी पापा और अम्मी का नाश्ता। तो पापा और अम्मी ने अपने लिए ऑर्डर किया था जी पूड़ी और सब्जी। उसके बाद भाई यहाँ पे बैठ गए थे और पापा ने हमारे लिए ऑर्डर कर दिया था जी आलू के पराठे, क्योंकि भाई बोल रहे थे कि यहाँ आलू के पराठे बहुत टेस्टी रहते हैं, ज़रूर ट्राई करना। तो पापा ने वही ऑर्डर किया था और आप ही ने यहाँ पे हम सब का वीडियो बना दिया था। और देख सकते हो कितना प्यारा वीडियो, पर्सनली ये वीडियो बहुत पसंद है मुझे। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी आप ही ने हम सब का वीडियो बना दिया था, बट आप ही नहीं आई थी, तो मैंने कहा कि आप ही आ जाओ, आपका भी ले लूँ मैं। उसके बाद भाई ने यहाँ पे मंगवा लिया था जी मीठे में गुलाब जामुन और रबड़ी था, आई थिंक ऐसी कुछ था, नाम मुझे नहीं पता। और भाई बोल रहे थे कि ये खा के टेस्ट करना, बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ का, क्योंकि भाई यहाँ जब भी आते हैं तो इसे ज़रूर खाते हैं। तो भाई यहाँ पे बोल रहे थे ज़रूर ट्राई करना। तो वाकई में बहुत अच्छा था वो रबड़ी और गुलाब जामुन का कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम यहाँ आ गए थे नाश्ता करके चाय पीने, क्योंकि यहाँ अम्मी चाय दे रही थी पापा और भाई को निकाल कर, क्योंकि सुबह सुबह ही हम लोग आ गए थे, तो अम्मी ने चाय बनाकर पैक कर लिया था। तो उसके बाद हम निकल पड़े थे जी नाश्ता वगैरह करके एयरपोर्ट के लिए। तो देख सकते हो आप लोग, ये फ्लावर जो आप ही ने मुझे तोड़ कर दिया था, मैंने इसे लेकर आ गई थी मैं साथ में, क्योंकि बहुत प्रिटी था। तो मैं देख सकते हो यहाँ पे एक वीडियो भी बना रही थी, क्योंकि ये बहुत एस्थेटिक लग रहा था, बिल्कुल मेरे आउटफिट के साथ परफेक्ट मैच हो गया था ये फ्लावर। तो यहाँ पे देख सकते हो दसम फॉल भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। हम लोग ने सोचा था कि हम दसम फॉल घूमने जाएंगे, बट हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम जा सके, इसीलिए हम नहीं गए। तो यहाँ पे और एक टोल प्लाज़ा का आ गया था जी बोर्ड। तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है जी और एक टोल प्लाज़ा। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे जी अपने दूसरे टोल प्लाज़ा की ओर। उसके बाद यहाँ पे हो चुका था जी हमारा टोल कंप्लीट। उसके बाद हम निकल पड़े थे जी अपने एयरपोर्ट की सफ़र की ओर। तो यहाँ देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है, रांची ज़्यादा दूर नहीं था, बस 18 किलोमीटर की दूरी पर था। और यहाँ पे एयरपोर्ट का भी बोर्ड आ गया था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एयरपोर्ट लिखा हुआ है। तो बस हम एयरपोर्ट पहुँचने ही वाले थे। तो यहाँ रांची का एयरपोर्ट ना हमारे समझ से बाहर था, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट बस्ती से आगे था, मतलब कि पहले मेन रोड आता है, फिर उसके बाद बीच में बस्ती, उसके बाद एयरपोर्ट की रोड थी। मतलब हमें समझ नहीं आया, बट एक्सपीरियंस अच्छा था। और मतलब जिस टाइप का बस्ती आया था ना, हमें लगा नहीं था कि इसके आगे होगा एयरपोर्ट, बट हम देख के हैरान रह गए थे कि इसके आगे भी बस्ती के आगे भी एयरपोर्ट हो सकता है, और वो भी इतना सुंदर। तो आप लोग कौन कौन आए हैं एयरपोर्ट ऐसे बाय रोड जमशेदपुर से रांची एयरपोर्ट, तो ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट में। और यहाँ हम जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, और देख सकते हो आप लोग। आज ना इंतहा से ज़्यादा हसीन मौसम था। आप लोग देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है एयरपोर्ट के पास, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये व्यू देखने में लग रहा था कि मैं कहीं दिल्ली या मुंबई में आ गई हूँ। तो देख सकते हो ये एयरपोर्ट का बाहर से दिख रहा था नज़ारा, तो मैंने यहाँ क्लिप ले लिया था। और बस क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट फीलिंग थी यहाँ पे जाने के बाद मेरी, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ सिविल एविएशन का बोर्ड लगा है। उसके बाद हम चले गए थे जी यहाँ एयरपोर्ट के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड लगा है एयरपोर्ट एंट्री की। उसके बाद भाई यहाँ पे गाड़ी को चेक कर रहे थे, क्योंकि कुछ आवाज़ आई थी, तो वही भाई खोल के चेक कर रहे थे। उसके बाद अम्मी भी गई थी देखने के लिए, और पापा भी यहाँ पे थे, तो मैंने वीडियो क्लिप बना लिया था यहाँ पे। उसके बाद जी हम चल गए थे एयरपोर्ट के अंदर, और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कार आए हुए थे। तो यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर जाने का रास्ता यहाँ से था, तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ थी। तो यहाँ पे एक एक करके सब जा रहे थे, क्योंकि बहुत लोग ट्रैवल करने वाले थे। तो
यहाँ पापा भी पार्किंग में गाड़ी को लगा दिए थे, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम हम लोग को एयरपोर्ट में रहना पड़ता, तो इसीलिए पापा कार पार्किंग में लगा रहे थे और यहाँ से रिसिप्ट ले लिए थे। उसके बाद हम चल गए थे जी एयरपोर्ट के अंदर। तो यहाँ हम आ गए थे एयरपोर्ट के अंदर और यहाँ देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ थी लोगों की, क्योंकि बहुत लोगों का आज ट्रैवल था एरोप्लेन में। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत से लोग किसी का वेट भी कर रहे थे और किसी को यहाँ ड्रॉप भी करने आए थे। तो हम यहाँ पे ड्रॉप करने आए थे अपने भाई को। बहुत से लोग यहाँ आए थे। तो देख सकते हो एयरपोर्ट का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो यहाँ गाड़ी हमारी आकर रुक गई थी और आप ही ने यहाँ पे सारा सामान निकाल लिया था भाई का डिक्की से। उसके बाद पापा चले गए थे जी कार को पार्किंग में लगाने के लिए और हम यहाँ पापा का वेट कर रहे थे। तो यहाँ बोर्ड पे सारा टाइमिंग वगैरह शेड्यूल था। यहाँ पे हम देख रहे थे जी भाई का टाइमिंग कितना है। तो भाई की टाइमिंग थी जी 9:30 बजे की। तो यहाँ मैं सारे एयरपोर्ट का अच्छे से वीडियो बना रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भाई वेट कर रहे थे और यहाँ मेरी बड़ी वाली आपी है और यहाँ मैं और यहाँ मेरी मंझली वाली आपी और ये रही मैं। आपी ने मेरी वीडियो बना दी थी, तो मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था और हम सब यहाँ पापा का वेट कर रहे थे। और ये देख सकते हो, मैं एक बार और आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है सिटिंग एरिया एयरपोर्ट की और यहाँ पे सब आ रहे थे और यहाँ पे है कैफ़े। और देख सकते हो कितना अच्छा मौसम भी है आज का और यहाँ नज़ारा भी बहुत ब्यूटीफुल था। और यहाँ आ गए थे जी पापा और उसके बाद हम चले गए थे जी वहाँ पे फ़ोटोशूट कराने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम था। और वहाँ पापा मम्मी और भाई बैठे थे और यहाँ देख सकते हो कितना क्यूट डॉगी है। मैंने एक क्लिप ले लिया था। उसके बाद ये रहा जी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। तो मैंने यहाँ पे एक क्लिप ले लिया था एयरपोर्ट का। तो देख सकते हो कितना अच्छा एयरपोर्ट है। तो यहाँ कुछ ऐसा हो गया था कि भाई यहाँ पे बैठे हुए थे और बस आधा घंटा बचा था गेट बंद होने के लिए और भाई को पता ही नहीं था। तो उसके बाद भाई को जैसे ही पापा ने भेजा कि जाओ पता करके आओ, अभी तक टाइम नहीं हुआ है क्या। तो भाई जैसे ही गए वहाँ पे काउंटर पे पता चला कि बस आधा घंटा बचा है गेट बंद होने में। तो फिर भाई एकदम हड़बड़ी में आए और जल्दी जल्दी से सारा सामान अपने लिए और चले गए थे एयरपोर्ट के अंदर। मतलब इतना जल्दी हम लोग गए ना कि हम लोग को भाई से मिलने का मौका भी नहीं मिला। देख सकते हैं हम लोग इतना स्पीड चल रहे हैं और मैं और अम्मी तो पीछे ही रह गए थे और भाई जल्दी से अंदर जा रहे थे कि कहीं गेट ना बंद हो जाए और मैं जा ना सकूँ अंदर। तो जल्दी यहाँ पे भाई चले गए थे और भाई ने पापा से अच्छे से मिले भी नहीं थे और एकदम स्पीड में मतलब चले जा रहे थे। उसके बाद भाई यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह का अपना बैग यहाँ पे बांधना भूल गए थे निकाल कर। तो फिर उसके बाद जल्दी हड़बड़ी में भाई ने अपना पूरा पासपोर्ट वगैरह का बैग जो है वो निकाला और उसके बाद वहाँ पे बांधा। और फिर भाई ने अपने हाथ में पासपोर्ट निकाल के रख लिया था और सारी चीज़ों को अच्छे से भाई एक बार रीचेक कर ले रहे थे कि सब कुछ है कि नहीं, पेपर वगैरह और पासपोर्ट वगैरह है कि नहीं। उसके बाद भाई ने पासपोर्ट वगैरह लिया, फ़ोटो पासपोर्ट से निकाल कर रख दिया था। उसके बाद भाई ने बैग लिया और जल्दी से निकल गए थे एयरपोर्ट की तरफ। और देख सकते हो यहाँ पे हमें मिलने का भी मौका नहीं मिला। इतनी जल्दी हम भाई को एयरपोर्ट के अंदर पापा भेज रहे थे कि जल्दी जाओ करके। फिर भाई भी यहाँ जल्दी से अपना बैग वैग लिए और उसके बाद चले गए थे अंदर। तो यहाँ भाई अपना पासपोर्ट वगैरह दिखा रहे थे और यहाँ देख सकते हो पुलिस वाले अंकल ने मुझे कैमरा रखने को कहा कि वीडियो आप नहीं बना सकते यहाँ का। फिर मैं तो भाई मैं हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं नीचे कैमरा रख के सारे वीडियो को मैंने कैप्चर कर लिया। देख सकते हो यहाँ पे मैं नीचे का फ़ोन ऑन करके रख दी थी और यहाँ पे कैप्चर हो रहा था। तो भाई चले गए थे जी अंदर एयरपोर्ट के। और एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद भाई को याद आया कि बाय भी करना था। तो भाई यहाँ पे बाय कर रहे थे हम सबको। तो मैं वो क्लिप नहीं बना पाई। अम्मी और पापा खड़े हुए थे। हम लोग भाई के अंदर जाने के बाद 10 से 15 मिनट एयरपोर्ट के पास ही खड़े हुए थे। फिर उसके बाद भाई ने कॉल करके कहा कि आप लोग चले जाइए, हो गया सब, अंदर आ गया हूँ मैं करके। तो उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे जी घर की ओर। तो यहाँ पापा जा रहे थे और यहाँ पे थी मैं, अम्मी और मेरी दोनों आपी। और आपी यहाँ पे भाई से ही कॉल पे बात कर रही थी कि अच्छे से जाना कर। के बाद देख सकते हो यहाँ पे व्यू कितना अच्छा था। देख सकते हो ग्रीनरी बहुत थी यहाँ पे। तो मैंने वीडियो ले लिया वहाँ पे और अम्मी आ रही थी। तो उसके बाद हम चले गए थे जी अपने घर की ओर। तो चलिए चलते हैं अब घर।
रास्ते में ही थे कि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था और यहाँ बारिश हो रही थी। और उसके बाद हम यहाँ पे एक जगह रुक गए थे, तो पापा हमारे लिए लेके आ गए थे कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स। उसके बाद हमने वो पिया और हम निकल पड़े थे जी अपने घर की ओर। तो यहाँ मैंने अपने बहुत सारे स्नैप्स बनाए थे व्यू के साथ और देखते देखते हम पहुँच गए थे जी घर। तो देख सकते हो यहाँ हम आ गए थे जी अपनी सोसाइटी। तो चलिए चलते हैं अब घर और मिलते हैं अपने पैरोट लोगों से भी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। सुबह के हम लोग 4 बजे के निकले हुए थे और अभी हम आ रहे हैं 11:30 बजे घर। तो सबसे पहले मैं चली गई थी जी पैरोट से मिलने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को भी क्या हाल है हमारे पैरोट का। तो देख सकते हो यहाँ पे सब बैठे हुए थे। तो देख सकते हो जैसे हमें देखा चालू हो गया पैरोट का यहाँ पे मस्ती। और जैसे ही हम घर पहुँचे थे वैसे ही भाई भी वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। उसके बाद यहाँ पे भाई अम्मी से बात कर रहे थे और आप ही से बात कर रहे थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे पैरोट को कितना मिस कर रहा था, भाई को एकदम देखने के लिए उतावला था। तो भाई से भी बात कर रहे थे हम लोग पैरोट का। तो देख सकते हो कैसे बात कर रहे हैं, देखो अपन कैसे बात कर रहे हैं। पैरोट मतलब मिस बहुत कर रहे हैं कि मतलब जो कल तक यहाँ पे सामने में थे वो आज अचानक से कैसे फ़ोन में है। तो वो भी थोड़ा सैड हो गए थे सारे पैरोट भी हमारे घर के, देख सकते। तो भाई यहाँ पे बहुत खुश हुए थे पैरोट से बात करते हुए। तो उसके बाद भाई पहुँच गए थे जी रियाद सऊदी। सो दैट्स इट टुडेज़ वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए मज़ेदार लॉन्ग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।